अल्लाहु अकबर या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोमिनीन किराम, गुज़िश्ता जुमे में मैंने आपकी खिदमत में सूरह मोमिनून की 3 आयत करीमा और उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह और उसकी तफसीर बयान की थी, जिसमें पहली आयत ये थी कि वो मोमिनीन फ़लाह पा गए जो अपने नमाज में खुशू और खुशू बरतते हैं। एक नमाज एक मसला और खुशू और खुशू नमाज का दूसरा मसला। ये आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि खुशू और खुशू नमाज में होना चाहिए। तो पहले इसकी वजाहत मैंने गुज़िश्ता जुमे में की थी, लेकिन इसके आगे और जो उलमा ने तहरीर फरमाया है कि हकीकत में खुशू और खुशू है क्या। इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्लाम ने बताई हैं, अगर आप अमल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। इस्लाम का काम अच्छी बात बताना। चुनांचे खुशू और खुशू का मतलब आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने अपनी किताब तफसीर नमूना में तहरीर फरमाया है कि खुशू और खुशू का मतलब यह है कि मोमिनीन नमाज को बेरूह और बग़ैर ढांचे के नहीं समझते हैं। इंसान की निगाह में दुनिया की ज़िल्लत और पस्ती इस हद तक वाज़े हो जाए कि कोई भी अम्र अल्लाह के हाज़िरी के वक्त अपनी तरफ मुतवज्जे ना कर सके। मसलन आप यहाँ आए हैं तो दिल तो हमारा मसलन कहीं लगा हुआ है कि वो बिज़नेस में छोड़ के तो चले आए, लेकिन अब देखिए जिसको बिठाल के आए हैं वो क्या कह रहे हैं, फ़लाँ जगह से हम आ गए, देखिए काम बिगड़ता है या बनता, देखिए कहीं ना कहीं से। तो अगर इसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया जाए, अल्लाह जो बेहतर समझेगा वही करेगा। अगर इसको अल्लाह के ऊपर, हालांकि आप यहाँ बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा और बनना होगा तो बनेगा। लेकिन ये जो इंसान का दिल लगा हुआ या नफ्स लगा हुआ है, तो उन्होंने फरमाया कि जब इसको आप अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे और उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे, इसी का नाम इस्लाम में कुरान में खुशू और खुशू है। अब इसके लिए ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी फरमाया कि तज़किया नफ्स क्या है। नफ्स को पाक करने के लिए उन्होंने फरमाया कि हर किस्म का कार खैर तज़किया और तहज़ीब नफ्स है। देखिए जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो इस आयत के बारे में तफसीर बयान की है, मैं इंशाअल्लाह आइंदा आज उसके 3 आयत अर्ज़ की थी, अब उसके आगे अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में 4थी आयत सूरह मोमिनून में कहा कि वो मोमिनीन फ़लाह पा गए। अब उनके सिफ़ात बताएं, नमाज पढ़ता हो, खुशू खुशू हो, ये हो। अब तीसरी सिफ़ात ये बताई, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, और वो मोमिन भी फ़लाह पा गए जो ज़कात अदा करते हैं। और मोमिनीन में वो मोमिनीन फ़लाह पा गए जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये भी एक बड़ा अहम मसला है। चुनांचे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि ज़्यादातर गुनाह 3 चीज़ों की वजह से सरज़द होते हैं। फिर उसके बाद फरमाया इन 3 चीज़ों में भी वजह उसकी 2 ही होती हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और सरज़द होते रहते हैं। एक शिकम है और एक शर्मगाह है। मासूम ने फरमाया यही 2 चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से इंसान गुनाहों पे गुनाह करता जाता है। चुनांचे हमारे और आपके अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
से पूछा गया मौला ये नमाज में खुशू क्या है और इससे बचना क्या है, तो उसी को मौला ने फरमाया यानी बेहुदा बातें और फजूल किस्म की चीज़ें जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दें, वो चीज़ें लगो कहलाती हैं। जो मैंने अर्ज़ किया था तीसरी आयत के जो लगो बातों से दूर रहते हैं। चुनांचे हमारे यहाँ सोसाइटी में ज़कात के लिए ये चूँकि सूरा मक्की है, इस पर आप गौर करिए, और हुक्म ज़कात जो वाजिब हुआ है वो मदीने में वाजिब हुआ, जो ज़कात का हुक्म लागू हुआ है वो मदीने में, लेकिन सूरा चूँकि मक्की है, मक्के में कोई ज़कात वाजिब नहीं थी, मक्के में कुछ चीज़ें वाजिब नहीं हुई। मसलन ज़कात को आप ले लीजिए, तो ज़कात जब वाजिब ही नहीं है तो ये सूरा जब मक्के में नाजिल हुआ तो फिर यहाँ ज़कात के मानी क्या है? जब एक चीज़ वाजिब ही नहीं हुई, लागू ही नहीं हुई, तो इसके मानी क्या हैं? चुनांचे अब इसके लिए आयत में मौजूद है कि मक्के में वाजिब ज़कात का हुक्म नहीं आया, लिहाजा आयत में, इस आयत में जो मैंने अर्ज़ किया है, तिलावत की है, वाजिब का हुक्म नहीं है, बल्कि मुस्तहबी ज़कातें ऐसी हैं जो बकसरत पाई जाती हैं। ये वाजिब ज़कातें मुस्तहबी। और अब जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ज़कात के ऊपर, मैं समझता हूँ दो चीज़ों के ऊपर मौला अली ने नहजुल बलागा में बहुत ज़्यादा बयान किया है। एक, किसी को अता करना यानी खिलाना या हाजतमंद हो वगैरह वगैरह, उसी में ज़कात वगैरह खर्च करना, और दूसरे दुनिया के बारे में। जितना मौला अली ने नहजुल बलागा में दुनिया के बारे में बताया है, शायद आपको कुरान के बाद किसी दूसरी किताब में दुनिया के बारे में इतना बयान नहीं किया गया। चुनांचे ज़कात का हुक्म मदीने में आया, वो वाजिब ज़कात थी, लेकिन जो मक्के में ज़कात का हुक्म आया उसका निसाब नहीं था, यानी ये नहीं था कि आप इतना निकालिए, बस अल्लाह के नाम पे आप खर्चा कीजिए, अल्लाह के नाम पे निकालिए, भैया आपकी मर्ज़ी है, मुस्तहब ज़कात है। लेकिन हुक्म ज़कात असल में मदीने में चूँकि हुकूमत बनी, पैगंबर ने इस्लामी हुकूमत बनाई और हुकूमत बनाकर उसमें बैतुल माल की बुनियाद डाली, और जब बैतुल माल बन गया तो उसका निसाब भी मुअय्यन हो गया। चुनांचे अब ये आता है कि एक बहुत बड़े आयतुल्लाह ने किताब लिखी है, उन्होंने उसमें तहरीर फरमाया है कि 5 चीज़ों में खर्च करना है आपको, बहुत ज़्यादा सवाब। 5 चीज़ों में, एक माँ बाप, दूसरे आपके अपने अजीज़ व अकारीब वगैरह, तीसरे वो जो परेशान हाल हो, अब वो कोई भी हो परेशान हाल है उसके, ये तीसरी चीज़। लेकिन 5वीं जो चीज़ उन्होंने कही वो उन्होंने बयान किया कि मासूम ने फरमाया, ये 2 मासूमों से चूँकि हदीस है कि छठे इमाम और मौलाए मुत्तक़ियान अमीर अल मोमिनीन अली अपने माल का हिस्सा तालिबे इल्म पर खर्च करना। तो इसके लिए छठे इमाम ने फरमाया, और चीज़ों पे जो बताया गया है इनसे 700 गुना ज़्यादा किसी भी तालिबे इल्म पर खर्च कर दिया जाए, ज़्यादा सवाब है। अब एक बात ये आ जाती है कि हमारे यहाँ जब तालिबे इल्म नाम लिया जाता है तो फ़ौरन एक मदरसा जहन में आ जाता है, वही तालिबे इल्म। तालिबे इल्म से मुराद मदरसा नहीं है, तालिबे इल्म से मुराद जो भी इल्म की तलब में आगे बढ़ा है, अब वो चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, जो भी हो, चूँकि जो तलब कर रहा है, जो इल्म हासिल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से इल्म इंसान के लिए फ़ायदेमंद। और ये मौला अली ने फरमाया कि जिस इल्म में तक़वा नहीं होता है वो इल्म फ़ायदा नहीं देता है। अब चाहे अरबी का इल्म हो, चाहे इस्लामी इल्म हो, देखिए अगर जहाँ तक़वा नहीं है वहाँ उसको फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। चुनांचे अब आ जाइए जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, और हमारे यहाँ मराजे कराम ने कुछ जगहों पर नमाज़ पढ़ना, देखिए ये मैंने अर्ज़ किया कि नमाज में खुशू व खुशू, तो खुशू व खुशू कहीं से हटते भी हैं। अब कहाँ से हटते हैं? कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए ये मैं तफसीर जिनका हवाला दिया उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ से खुशू व खुशू का महल जो है ये ख़ास असर रखता है। मसलन परेशान हाल है इंसान, परेशान हाल मतलब ख़याल में परेशानी। अब ये ख्याल में परेशानी है तो नमाज पढ़ेगा तो वो परेशानी नहीं जाएगी, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से ख्याल आएगा। जहनी इंतशार है, जहनी तौर पे वो इंसान परेशान है, उसके माइंड सही नहीं है तो वो इधर उधर के लगेगा तो नमाज में वही बहरहाल ख्याल आएगा। चुनांचे इसी को देखते हुए उन्होंने तहरीर फरमाया
कि ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ना मकरूह है जहां से आपका जहन बहके। देखिए शरीयत ने बंदिश तो लगाई कि आपकी ऐसी जगहों पे नमाज पढ़ना मकरूह करार दिया गया। मसलन आप आईने के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, या आईना लगा हुआ और नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब ये हमारी शक्ल, आपकी शक्ल तो आईने में दिख रही। अब जब आईने में दिखी तो जहन फ़ौरन वहाँ पहुँचो, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे मुंह चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहन जो है आईने को देखकर जहन मुंतशिर होगा। लिहाजा इस्लाम ने आईने के सामने नमाज पढ़ना मकरूह करार दिया है। हराम तो नहीं है लेकिन मकरूह। लेकिन हाँ, अगर उस पर पर्दा पड़ जाए तो यह आपकी नमाज मकरूह नहीं है। दूसरी चीज़ वो है कि जो खुला दरवाज़ा हो, मसलन यही दरवाज़ा है, मान लीजिए ये दरवाज़ा, और बार बार लोग यहीं से निकल रहे हैं, अब नमाज तो हो रही, अब जब निकलेंगे बार बार इधर से तो आपका जहन कहीं ना कहीं से परेशान ज़रूर होगा। लिहाजा मस्जिदों में जो दरवाजे आम तौर से होते हैं या तो साइड में होंगे या पुश्ते दरवाजे होंगे, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ बार बार दरवाज़ा खुले और लोग दाखिल हों तो सामने से दाखिल हों। देखिए ये लफ्ज़ है, आप याद रखिएगा, सामने से दाखिल हों तो कहीं ना कहीं से जहन जो है इंसान का इधर उधर भटकेगा। ऐसी जगह पर भी नमाज पढ़ना मकरूह है जहाँ बराबर लोगों के सामने से आमदो रफ्त हो। या अब यह है कि किसी तस्वीर के सामने, मतलब तस्वीर, अब किसी की भी तस्वीर हो, मैंने इसमें कोई शर्त ही नहीं लगे। अब आप तो नमाज पढ़ रहे हो, तस्वीर पे, अरे क्या अच्छी तस्वीर है, कुछ जहन बोल रहा है ना, आप थोड़ी ना बोल रहे हैं। अरे किसी आलिम की हो, किसी की भी हो, तस्वीर तस्वीर है, आपका जहन कहीं ना कहीं से बहकेगा। लिहाजा शरीयत ने जो तस्वीर सामने लगी हो उसके सामने भी नमाज पढ़ना मकरूह करार दिया गया। क्यों करार दिया गया ये मैं अर्ज, या किसी से या ऐसा कोई कशिश वाला मंजर, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐसी जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं कि मसलन समंदर है और दरिया बह रहा हो, उसके सामने नमाज पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जहन जो है, तो कोशिश इंसान के लिए शरीयत ने जो बताई है, पहला दर्जा, पहली चीज़ इस्लाम ने इसीलिए मस्जिद को बताया और हर एक ने अपने अमलिये में लिखा है। इसी वजह से मस्जिद में इतना ज़ेब व ज़ीनत करना, यानी मस्जिद को इतना सजा देना कि इंसान नमाज तो कम पढ़े मगर मस्जिद के ज़ेब व ज़ीनत को, आराइश को, सजावट को देखकर उसी में गुम हो जाए। लिहाजा इसको मकरूह करा दिया गया कि इतने मस्जिद को ना सजाया जाए कि इंसान उसी की ज़ेब व ज़ीनत में खो जाए। चुनांचे अब आ जाइए जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम ने एक जुमला और फरमाया है कि गुनाह से परहेज करना, गुनाह से परहेज करना, क्योंकि गुनाह करने से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और फिर हुजूर क़ल्बी जो खुशू है वो इंसान में नहीं आ पाता है। चुनांचे इसीलिए नमाज के आदाब और मुस्तहबात का ताल्लुक़ मुक़द्दमात, अब चुनांचे मुक़द्दमात हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि मुक़द्दमात क्या है। मसलन अगर आप जुमे के दिन गुस्ल कर रहे हैं, इसकी ताकीद मैंने बहुत पहले और 10 बार बताया, उसके बारे में गुस्ल करके चले तो पहले तो आपको ये ख्याल आएगा कि मैंने गुस्ल किया। देखिए पाक हैं और तय्यब व ताहिर हो गए। इस्लाम यही बताना ही चाहता है, जितनी तहारत होगी उतना ही आपके नमाज को भी अच्छा समझेगा इस्लाम। चुनांचे आप मस्जिद में आए, अब वज़ू करना, वज़ू में भी मुस्तहबात व वाजिबात हैं जो मैंने कई बार अर्ज़ कर दिए कि ये वज़ू के लिए कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, गट्टों से हाथ धुलना, ये मुस्तहबात में, उसके बाद फिर आपने वाजिबात। अब वाजिबात के बाद आपके फिर मुस्तहबात शुरू हो गए। मसलन ये अज़ान, ये दुआ और यह इक़ामत, ये मुस्तहबात में है, लेकिन इससे आप, ये मुक़द्दमा नमाज है, नमाज नहीं है, नमाज का मुक़द्दमा। कोई किताब लिखी जाती है, मुक़द्दमा जो लिखा जाता है वो 1 सफ़ा 2 सफ़े का होता है मुक़द्दमा, लेकिन पूरी किताब का निचोड़ होता है। इसी तरह ये जो आपकी पूरी नमाज है ये असल में अज़ान व इक़ामत इसका मुक़द्दमा है। आप इसको पढ़ लीजिए, नमाज इसी के निचोड़ का नाम है। आप कहेंगे कैसे, ये बात मैं आपकी खिदमत में कि मसलन नियत के बारे में मैंने बयान कर दिया, अल्लाहु अकबर किस तरह किया जाए, गुज़िश्ता जुमे में शायद मैंने अर्ज़ किया था। अब आ जाइए रुकू के मसले में। एक बात आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ नमाज के लिए है कि हर रुकन आप सुकून के साथ अदा करें। सुकून का मतलब क्या है कि जब आप रुकू में चले जाएं तब पढ़ें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। अच्छा, अब आप देखिए कि आप खड़े हुए तो यूं आप खड़े हो रहे हो समय अल्लाह, ये बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता।
आप जब बिल्कुल खड़े हो जाएं तब कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अच्छा, मैंने कई बार दोहराया इस लफ्ज़ को, हमारे यहाँ बहुत से जल्दी में इसलिए कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये होलेमन कोई अरबी में लफ्ज़ ही नहीं, ये माने बिल्कुल गलत है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा या समी अल्लाह लिमन हमिदा। तो जब तक हे पे 1 सेकंड के लिए आप रुकेंगे नहीं तब तक ये लफ्ज़ आपसे सही अदा हो नहीं सकता। इसीलिए कहा गया समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो इसको भी सुकून की हालत में आप कहेंगे। और उसके बाद आप सजदे में गए, तो सजदे में जाने के बाद जो सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे कहा, तो जब आप बैठ जाएं तब आप अल्लाहु अकबर, यूँ नहीं कि खाली सजदे से सर उठाया और बैठने तक आपने अल्लाहु अकबर कह दिया। आप कहिए अल्लाहु अकबर जब सुकून में, और उसके बाद फिर जब जाइए तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब 2 लफ्ज़ हैं, बहुत से लोग आतूबु इलैह कहते हैं, बहुत से लोग अतूबु इलैह। आतूबु इलैह गलत है, इसलिए कि उस पर अलिफ पे मद नहीं है, अलिफ पे ज़बर है। जब ज़बर है तो अतूबु इलैह होगा, आतूबु इलैह नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो आमतौर से तशहुद, तशहुद में आ जाइए, एक जगह पे सिर्फ मसला है तशहुद में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु। गलत है ये, अब्दहु दाल के ऊपर पेश है, इसका आप ख्याल रखें। अब्दहु व रसूलहु, यानी जैसे अगर आपने कहा अब्दहु तो मानी गलत हो जाएंगे, लफ्ज़ गलत हो जाएगा, लिहाजा आपको दाल के ऊपर पेश लगाना होगा। अब्दहु जो कहा जाता है ये गलत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। चुनांचे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज का ख्याल रखो और उसके अरकान का भी तो ख्याल रखो। खाली नमाज का मसला नहीं है, उसके रुकन पूरे आप ड्यूटी पूरी करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। चुनांचे हमारे यहाँ इमामों ने पैगंबर से लेकर ज़कात के लिए सख्त हुक्म है। देखिए, जितना खुम्स के लिए उससे 10 गुना 50 गुना ज़्यादा ज़कात के लिए। इसीलिए मासूम ने फरमाया, यह आपको तोहफ़तुल आम में या तौज़ील मसाइल में, कि अगर किसी ने एक क़ीरात के बराबर, ये काफ ये रे अलिफ तो लफ्ज़ क़ीरात आता है, ज़कात नहीं दी, अब उसका गुनाह जो लिखा फिर अर्ज़ कर दूंगा, बहुत बड़ा गुनहगार। तो किसी ने पूछा छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कि मौला फरजंद रसूल क़ीरात क्या है, यानी अगर क़ीरात के बराबर ज़कात जो वाजिब है वो अदा नहीं की, तो कहा मौला ये क़ीरात क्या है? तो इमाम ने फरमाया क़ीरात का वज़न है 4 जौ के दाने के बराबर। क़ीरात का जो वज़न है, अक्सर आप देखेंगे तोहफ़तुल आम में तौज़ील मसाइल में लफ्ज़ क़ीरात आता है, तो ये क़ीरात जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये एक वज़न है। इमाम से पूछा गया मौला इसका वज़न क्या है? कहा 4 जौ के दाने के बराबर। अगर इतनी ज़कात भी वाजिब है और अदा नहीं किया तो इतना अज़ाब है कि अहले महशर पनाह मांगेंगे। लिहाजा इसीलिए मासूम ने फरमाया है कि ज़कात पे सबसे ज़्यादा अकीमुस सलात व आतु ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो। जो ज़कात कितनी है? 2.5%। पूछा मौला क्या इतने में? कहा अल्लाह जानता था, उसे मालूम है कि जिन पे ज़कात वाजिब है 2.5%, अगर वो गरीबों को देते रहें, अदा करते रहें, तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। इस्लाम का सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग नेक काम करते चले जाएं और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते चले। चुनांचे मौला अली ने सिफ़ीन की वापसी पर एक जुमला कहा है, खुतबा भी है छोटा सा कलिमातुल किसार में, तो आपने फरमाया ये अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह आइंदा में भी आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। फरमाते हैं मौला क्या है, कब्र में सोने वालों, फौत साथ में, तुम क्या तुम्हारी खबर मैं बताऊँ कि तुम्हारा माल तो तकसीम हो चुका, जो वारिस थे उन्होंने तकसीम कर लिया, और तुम्हारे बच्चों ने दुनिया इख्तियार कर ली, और क्या खबर पूछते हो, तुम्हारी बीवियां उन्होंने शादी कर ली। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारा हाल क्या है? वहाँ का तो सब हाल अलग हो गया, बच्चों ने मीरास तकसीम कर ली, कोई तुम्हें याद भी तो नहीं कर रहा है।
तुम्हारा हल। मौला फरमाते हैं अगर इनको बोलने की इजाज़त मिले तो ये बताएंगे कि इस सफ़र के लिए बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। सफ़र के लिए हमारे यहाँ कह दिया जाता अजय कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, कब्र में सब मामले साफ, हश्र में मामले सिरात, अरे सब साफ हो जाए मामले तो फिर ये मासूमीन ने वार्निंग क्यों दी? फरमाते हैं जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, खबरदार ये न सोच लेना मामले साफ हैं, बरज़ख में वैसा ही अज़ाब। बरज़ख क्या है? मरने के बाद से लेकर क़यामत से पहले का टाइम, ये बरज़ख है। अगर अच्छे अमाल किए तो यही कब्र इसकी जन्नत बना दी जाएगी, और अगर बुरे अमाल हैं तो यही कब्र इसकी जहन्नम में तब्दील का। हमारे लिए एक मसला ये है कि हमने ये सुन लिया है कि कोई अजाब, अगर कोई अजाब ना हो तो इंसान जो दिल चाहे करे। अरे हम कसाब, हम अली के मानने वाले, तो मियाँ ये भी याद रखिए हिसाब उन्हीं का सख्त होगा जो अली के मानने वाले। उनका क्या हिसाब? वो तो बगैर हिसाब चले गए जहाँ जाना था, हिसाब आप ही का सख्त होगा। अच्छा देखिए, दुनिया दारे मुसीबत भी है। अभी रात में एक साहब आए और यकीन जानिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल रोने वाली कंडीशन, कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, ज़ियारत पे भी जाता हूँ, उम्रा भी किया, परेशानी भी परेशानी आ रही। और वो उनको देखा वो बेनमाजी, वो आराम से टहल रहे हैं, और उनको देखा वो ना खुम्स हो ज़कात, वो आराम से घूम रहे। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो परेशान थे। तो मैंने भाई एक ही जुमला कहा, मैंने कहा मियाँ ये याद रखिए आप तो लखनऊ के हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा, इम्तिहान उसी बच्चे का होता है जो स्कूल में पढ़ता है। इम्तिहान उसी बच्चे का होता है जो स्कूल में पढ़ता है। जो स्कूल में पढ़ता ही नहीं है उसके इम्तिहान का क्या सवाल। अल्लाह ने मोमिनों के इम्तिहान के लिए एक नहीं 10 बार कुरान में कहा। अब आप पढ़ लीजिए, अल्लाह ने कुरान में कहा है आगे ये फौज जा रहे, इनका पानी के जरिए से इम्तिहान लूंगा। कहा क्या? कहा प्यासे बहुत हैं, और नबी ने ऐलान कर दिया जो 1 चुल्लू पानी पिएगा, 2 चुल्लू तो ठीक है, ज़्यादा पिएगा तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। अब प्यासे तो जब बहुत है, इम्तिहान तो यही है। अब वो पानी भर के पीते, तो जिन्होंने ज़्यादा पिया था नबी की बात न मानी, ज़्यादा पीते गए, प्यास बढ़ती गई, चलने से मजबूर हो गए। लेकिन जिन्होंने सिर्फ 2 चुल्लू पानी पिया था वो बिल्कुल प्यास भी उनकी बुझ गई और आगे बढ़ते दुश्मन की तरफ चले गए। तो याद रखिएगा, इम्तिहान के लिए अगर कोई चुन रहा कह रहा है तो आप ये समझिए कि अल्लाह ने आपको इस लायक समझा तो इम्तिहान लिया। चुनांचे हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि। अच्छा देखिए, अब मैं बात कहूँ कि कहा जाता था कि झूठ एक बात, एक लफ्ज़ झूठ है, लेकिन झूठ को पिटारी में अगर बंद किया जाए तो आज के दौर में झूठ की पिटारी आप जानते हैं क्या? ये व्हाट्सअप है। हर बात पे इसके ना ही है, बहुत सी चीज़ें हैं कि साहब अपने घर के मामला तो व्हाट्सएप पे। अरे भैया उससे कौम का क्या मसला है? तुम बनो या ये बने, संस्था के हाकिम तुम हो या तुम, इससे कौम का क्या मतलब है? आप अपने घर में तय कीजिए कि हम में कौन इसका हकदार है। बात वो लाइए जो वाकईन मजहब की हो, जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो, ना कि इंतशार के लिए। अब ये याद रखिएगा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और ये रबीउल अव्वल के, जाहिर सी बात है महीना ख़त्म हुआ, आज रबीउल सानी की पहली तारीख़ है, और पहली तारीख़ में नमाज भी है अव्वल माह, ये मैंने फिर से कह दिया। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया है, ये रबीउल अव्वल का महीना सरकार से मंसूब है और इमाम हुसैन ने भी, कि बुरे काम की तशरीह करने वाला और उसकी इब्तिदा करने, मसलन कोई एक आदमी बुरा काम कर रहा है और ये तशरीह कर रहा है, तशहीर कर रहा, अरे साहब उनको देखिए उन्होंने ये बुरा काम किया, उन्होंने, तो जो काम बुरा करने वाला जितना मुजरिम है उतने बुराई की बात दूर तक फैलाने वाला भी उसी तरह मुजरिम है। ये आप याद रखिएगा। तो आप अपने व्हाट्सएप पे सच्ची बातों को तो इधर उधर फैलाइए, लेकिन जो गलत बातें हों उसको आप पढ़ के डिलीट कर दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है, वरना हम भी उसी में साजिश में शिकार हो गए। चुनांचे जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गलत प्रोपेगेंडा, गलत बात एक बला है, एक मुसीबत है, साजिशी जंग का एक अहम पहलू है।
क्यों? ये यहूदी उस दौर में गलत बातें इस्लाम से मंसूब करते थे। ये यहूदियों का काम था, प्रोपेगेंडा करना, गलत गलत बातें करना। और आप देखेंगे कि इसके लिए शाम का हाकिम ज़्यादा जिम्मे, मौला अली के लिए सबसे ज़्यादा गलत प्रोपेगेंडा करने वाला। चुनांचे आप पढ़ लीजिए, मौला अली जंग सिफ़ीन में और तीर बरसने लगे और बारिश हो रही तीरों की। मौला अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा नमाज का अव्वल वक्त, अल्लाह अकबर। इब्न अब्बास ने कहा मौला आप अभी रुक जाइए। कहा क्यों? कहा ये नमाज, अरे जंग हो रही। मगलूबा का मतलब एक लश्कर पैसे होता है, एक एक आदमी। मगलूबा का मतलब एक दूसरे पे लश्कर टूट पड़ा। तो मौला ने फरमाया नहीं, वक्त नमाज हो गया। कहा मौला ये आप इस वक्त नमाज? कहा मैं इसी नमाज को कायम करने के लिए तो उनसे जंग कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मौला बताना चाहते हैं कि जहां अली नहीं है वहां नमाज नहीं है, वरना नमाज तो वो भी पढ़ते थे, इससे तो आपको इनकार नहीं, नमाज वो भी पढ़ते थे, लेकिन जहां इनकी मेरी मोहब्बत नहीं है वहां नमाज नहीं। अच्छा, एक आदमी ने देखा और सिपह सालार था शाम का, बड़ा बहादुर था, और उसने कहा मैं अली की तरफ जा रहा हूं। लोगों ने कहा तेरे ऊपर हजारों लोगों की आस बंधी हुई है, अमीर शाम बड़ी दूर से लाया है पहलवानी के लिए, तुझे इतना इनाम दिया और तू अली की तरफ जा रहा है। कहा क्या करूं? कहा क्यों? कहा हमें शाम में यह बताया गया था कि माज़ल्लाह अली नमाज ही नहीं पढ़ते, अली का दीन से कोई राब्ता ही नहीं है, अली का इस्लाम से कोई राब्ता नहीं है। तो जो बरसते तीरों में नमाज पढ़ता हो, यह हो ही नहीं सकता कि मुसल्ले पर मस्जिद में नमाज ना पढ़ता हो। तो अब आप अंदाजा कर रहे हैं कि वाकई दूसरा होता तो मिट जाता। बस अजीजों, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो सामने आने के मुकाबले की हिम्मत नहीं रखते हैं वो असल में प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हैं, हिम्मत नहीं है। चुनांचे मौला अली ने नहजुल बलागा में पेशीन गोइयाँ की हैं, जिसको आप वार्निंग कहिए। पहले मौला ने फरमाया कि देखो खबरदार, अल्लाह के पास मजलूम बनकर जाओ, जालिम बनकर ना जाओ। कि फैसला आपको करना है कि कैसे मजलूम बनेंगे, कैसे हम जालिम बनेंगे। अगर आप जालिम हुकूमत के तरफदार हैं, अगर आप जालिम हुकूमत के लिए अपने ज़बान के ज़रिए से, अपने कलम के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से जालिम हुकूमत को सहारा दे रहे हैं, तो आपका भी शुमार उन्हीं जालिमों में होगा। यह मतलब नहीं है। देखिए कि मौला ने क्या फरमाया कि खबरदार, देखो अल्लाह के पास मजलूम बनकर जाना, जालिम बनकर न जाना। और आगे मौला फरमाते हैं कि अय्युहन्नास, आए लोगों, अगर तुम्हें किसी भाई की दीदारी और पुख्तगी और उसके तौर तरीके के दुरुस्तगी का इल्म हो जाए, मतलब आपको ये मालूम है ये फला आदमी नेक है, ये फला आदमी नेक है, लेकिन अब वही मौला फरमाते कि 1400 साल पहले फरमाया अगर तुम्हें दुरुस्तगी का इल्म है कि ये नमाजी आदमी, ये ठीक आदमी है, ये अच्छा आदमी, लेकिन फिर मौला आगे फरमाते हैं और अगर इधर उधर से तुम्हें बातें गलत मालूम हो रही हैं तो कहते हैं कि खबरदार उसके बारे में फौरन यकीन न कर लेना, इसलिए कि तुमने 10 साल 5 साल 15 साल उसे देखा है नहीं, हो सकता है कि इसके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया हो। ठीक है ना। अब आगे फिर आ गया जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अभी आंखों में आके कहते हैं मेरे बाद तुम्हारी परेशानियों में कई गुना ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी, तुम्हारे कष्ट अल्लाह की तरफ से बढ़ा दिए जाएंगे कई ज्यादा। क्या मतलब? कहा इसलिए, लोगों ने कहा या अली ये क्यों आपके बाद? कहा इसलिए क्योंकि तुमने हक को पसे पुष्ट डाल दिया, तुम्हारी मुसीबतें क्यों बढ़ेंगी? तुमने हक पहचाना, उसके बाद उसे पसे पुष्ट डाल दिया, और जब पसे पुष्ट डाल दिया तो कहा मौला ने, मौला यही मसला? तो मौला ने फरमाया खाली हक पसे पुष्ट नहीं डाल दिया, जो करीबी थे उनसे तुमने कता ताल्लुक कर लिया और जो दूर वाले थे उनसे तुमने रिश्ता जोड़ लिया। यह याद रखो तो अब तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। चुनांचे जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब किसी को परखना है तो सिर्फ 2 चीजें देखो, एक वफाए अहद,
अहद का मतलब जो वादा किया है, वादा किया। दो चीज़ों को परखो। मौला फरमाते हैं एक वफाए अहद और दूसरे सच्चाई। फरमाते हैं वफाए अहद और सच्चाई इन दोनों का हमेशा हमेशा का साथ है। इसकी हिफाजत करो और समझ लो कि जो शख्स वादे का पक्का होगा और सच्चा होगा वो कभी गद्दारी नहीं कर सकता। देखिए क्या आपको मौलाली ने फरमाया। तो इसका मतलब जब किसी को आजमाना हो तो और किसी चीज से नहीं, वफाए अहद पे आजमाओ और उसके सच्चाई पे। चुनांचे जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या इससे तुम्हें पता नहीं चल रहा, जो बड़े लाव लश्कर वाले थे, जो बड़े बड़े बादशाह थे, कब्र में चले गए, आज तुम उनके ऊपर से निकल ले हो। वो तो जमीन के अंदर कभी थे लेकिन अब उनकी हकीकत खत्म हो गई। फरमाते हैं वो दुनिया की किसी तरह के दुनिया की किस किस तरह से परस्तिश कर रहे थे जो दुनिया वाले थे, और आखिरत पर वो तरजीह देते थे दुनिया को, मगर हकीकत में उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि हमें दुनिया को एक न एक दिन छोड़ना है। मौला फरमाते हैं और यहां से कूच करना है। अब मौला फरमाते हैं तुम अपने से इबरत हासिल ना करो, इनसे इबरत हासिल करो जो बड़े बड़े बादशाह और शहंशाह थे, मर के चले गए। आज उनकी तरफ कोई मुखातिब होने वाला नहीं, एक मिट्टी का ढेर बन गए, कोई उनकी तरफ मुतवज्जह होने वाला नहीं है। उनसे इबरत हासिल करो। और जो ये कहा करते थे कि हम कुव्वत और ताकत में सबसे ज़्यादा हैं, आज मौत ने उन्हें कब्रिस्तान पहुंचा दिया। बाज़ीज़ों, जनाब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात बयान कर दूं कि मैंने गुज़िश्ता जुमे में भी कहा था, आपने फरमाया कि अगर कोई ज़िंदगी देखना है तो ज़िंदगी बेकार है जब तक इंसान में इल्म ना पाया जाए। हमारे लिए इल्म के, मैंने शायद यही कहा कि तालिबे इल्म की मदद है, वो चाहे जिसका चाहे साइंस का तालिबे इल्म हो, चाहे अरबी का तालिबे इल्म हो, चाहे फ़िक़्ह का तालिबे इल्म हो, तालिबे इल्म की मदद करना। बाज़ीज़ों, इसीलिए इस्लाम ने एक आइडियल, एक नमूना पेश किया कि अगर तुम्हारे पास इल्म होगा तो तुम किसी दूसरे के मोहताज नहीं होगे बल्कि दूसरे तुम्हारे मोहताज होंगे। चुनांचे इसके लिए वक्त हो गया, मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूंगा। इसीलिए सर सैयद ने जब यूनिवर्सिटी, वो एक छोटा सा स्कूल बनाया था, कॉलेज बनाया था, तो उस वक्त उन्होंने नारा दिया था कि इल्म हर परेशानी का हल है। किसने कहा था? सर सैयद ने। उस वक्त मुखालिफत किसने की थी? सारे हिंदुस्तान के उलमा ने मुखालिफत, आप पढ़ लीजिए किताबें, लेकिन मुखालिफत की परवाह न करते हुए दूर अंदेशी को इख्तियार किया। और सर सैयद के जहन में बस यही था कि जब तक इनकी ज़बान को न जाना जाएगा, जो इनकी ज़बानें हैं, तब तक इन पर काबू नहीं पाया जा सकता है। और याद रखिए कि ये हमारे समाज में आज हिंदुस्तान में हर मजहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है। आप बता दीजिए कौन से मजहब की यूनिवर्सिटी नहीं? जितने मजहब दुनिया हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं कि हर मजहब के पास इल्म के लिए कोई आइडियल नहीं। हमारे पास इल्म के लिए अली जैसा नमूना मौजूद है। लेकिन याद रखिए कि आज हम क्यों पीछे जा रहे हैं, इसकी वजह है जो हकीकत में इल्मी मीरासें थीं, इल्मी स्कूल थे, इल्मी कॉलेज थे, वो हम ख़त्म करते खुद चले जा रहे हैं। जनाब कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, तबाही दुनिया की उसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे काम ऐसे होंगे जिसकी वजह से दुनिया बर्बाद होती चली जाएगी। बस इतना आप याद रखें कि हम दुनिया में ज़िंदा हैं, तो अगर अपने इमामों को नहीं पहचाना, अपने मज़हब को नहीं पहचाना, तो हमसे बदतर दुनिया में कोई नहीं होगा। हमारी मिसाल, आपकी मिसाल, आप अपने को देखिए, कौन कहाँ जा रहा है, आप इस पे ना देखिए कि साहब उनसे, आप खुद एक नमूना बन जाइए तो लोग आपको अपना आइडियल समझ लें। हमारे यहाँ उलमा ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अब आप कहेंगे कैसे? एक आयतुल्लाह मैंने पढ़ा है कि वो नमाज पढ़ रहे थे, हम मस्जिद में बहुत बड़ा सांप आ गया और जहरीला, और लोग भागे, मस्जिद में अफरा तफरी। अब मैं कहता हूँ कि सांप के आने से अफरा तफरी मच गई। अच्छा, लेकिन अब
वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज उन्होंने तमाम कहा, सरकार जल्दी भागी, बड़ी वसी, अब ये छोटी मोटी मस्जिदें नहीं, ईरान वगैरह में आप देखिए बड़ी बड़ी मस्जिदें, तो मुंह खोले हुए ज़बान से अंगारे उगल रहा था मुंह से। तो जैसे ही वो आया, देखा नमाजियों को वाकई ये काट लेगा, तो उन्होंने वहीं अपने मुसल्ले से कहा कि मर जा। उन लोगों ने कहा सरकार ये क्या कहा, जाके देख लो, मर गया। अब जो गए तो देखा वो वाकई इतना बड़ा सांप, इतना जहरीला, मर चुका। कदमों को पकड़ लिया, कहा आयतुल्लाह उस्ताद आखिर ये कैसे? तो कहा ये तुम्हें सोचना चाहिए कैसे हो गया। कहा आपने एक बार कहा इतना जहरीला सांप फौरन मर गया। कहा कैसे न मर जाता, जब मैं पूरी जिंदगी उसकी बात मानता हूं तो क्या वो पूरी जिंदगी में एक बात हमारी नहीं मान सकता? जब मैं पूरी जिंदगी उसकी बात मान रहा हूं, उस पर अमल कर रहा हूं, तो वाकई आप अल्लाह की बात पर अमल करेंगे तो अल्लाह भी आपकी गैब से मदद करेगा। वह सनल हदीस व अबलगल मौज़ा किताबुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।